2025 में मुख्यमंत्री के तौर पे श्री तेजस्वी जी और उप मुख्यमंत्री के तौर पे श्री मुकेश सहनी जी एस्टैब्लिश। दिसंबर में हमारे नेता की बात होती है श्री अमित शाह जी से, दिसंबर 2023, और उसमें श्री अमित शाह जी ने ये कहा था कि हम आपको आरक्षण देंगे। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें कभी भी बिल्कुल खुले तौर पे ये नहीं कहा कि हम आपके लिए आरक्षण की बात करेंगे। सीएम तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। देखिए, ऐसा तो बिल्कुल मानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, कभी हम आरजेडी के साथ आए, लेकिन एक्चुअली ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मामला है। पिछड़ा समाज का नेता मुकेश सहनी, श्री मुकेश सहनी जी बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, तो इनको शुरू से पिछले 10 साल से इनको दबाने की बहुत कोशिश की जा रही है। आरजेडी और मुकेश सहनी जी, ये जो कॉम्बिनेशन है वो एक डेडली कॉम्बिनेशन है जो बीजेपी को बहुत परेशानी में डाल रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में 40 लोकसभा की सीट और उन 40 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के अंदर सहमति बन गई। 26 सीट आरजेडी, जिसमें से आरजेडी ने 3 सीट अपने कोटे से वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी को दी। लगभग जो दल है एक लोकसभा क्षेत्रों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दी है, लेकिन मुकेश सहनी को जो 3 लोकसभा सीटें मिली है, झंझारपुर के अलावा अब तक 2 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। झंझारपुर से सुमन कुमार महासेठ को कल जो है वो उम्मीदवार बनाया गया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा हैं। सर, सबसे पहला सवाल है कि अब तक सभी दल ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, आप लोग एक ही सीट पर तय कर पाए हैं, बाकी 2 पर मामला कहाँ फंस रहा है? देखिए, जब ये हमारा गठबंधन हुआ महागठबंधन के साथ, तो उस समय जो समय था वो समय उसमें थोड़ा देर हुई, थोड़ा विलम्ब हुआ। और लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो बहुत ही बड़ा इलेक्शन होता है। उसमें 6 विधानसभा होते हैं, कहीं कहीं 7 विधानसभा होते हैं। तो उसके लिए एक विनिंग और विनेबल कैंडिडेट को देखना, ढूंढना, क्योंकि गठबंधन की अपनी कुछ प्रतिबद्धताएं होती हैं, उसमें आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। उसमें ये भी देखना पड़ता है कि पार्टी का कौन सा व्यक्ति ये चुनाव लड़ सकता है, चूँकि ये बड़ा चुनाव है। और अगर पार्टी का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिल रहा होता है तो अपने पार्टी के कोर कमेटी के साथ मिलकर हम लोग वार्ता करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि किनको दिया जाए। क्योंकि सिर्फ सीट मिल जाना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, सीट को जीतना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे लोग जो हमारे विचारधारा को मानते हैं, हमारे विचारधारा के साथ हैं, तो उनको हम लोग ढूंढते हैं और उसमें थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, कुछ सर्वे करना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि पिछले 2-3-4 दिन पहले ही ये गठबंधन हुआ है, तो हम लोगों ने किया और अब सुमन महासेठ जी को हमने झंझारपुर से उतारा है इस चुनाव में। और बाकी जो 2 सीट है वो अगले 2 दिन में, चूँकि हम लोगों ने स्क्रूटनी कर ली है, और जो 2 सीट है उसका भी हम जो घोषणा है उसकी वो बहुत जल्द कर देंगे। एक सवाल ये भी उठता है, जो कि आप लोग की शुरू से एक मुहिम आप लोगों ने चलाया, मुकेश सहनी भी थे, आप लोग मजबूती से लगे कि भाई निषाद आरक्षण, क्या एनडीए वाले नहीं माने, भाजपा वाले नहीं माने, इंडिया गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी ने इस बात को मान ली है कि सरकार आएगी तो निषाद आरक्षण जो है वो मिलेगा? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें कभी भी बिल्कुल खुले तौर पे ये नहीं कहा कि हम आपके लिए आरक्षण की बात करेंगे। दिसंबर में हमारे नेता की बात होती है श्री अमित शाह जी से, दिसंबर 2023, और उसमें श्री अमित शाह जी ने ये कहा था कि हम आपको आरक्षण देंगे और इतनी सीट्स देंगे। वो सब सारी बातें हो गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ डेवलपमेंट हुआ और नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस करा, जो मुझे लगता है कि उतने बड़े नेता के तौर पे जो अमित शाह जी, जो बहुत बड़े नेता हैं, एक पूरे देश को चला रहे हैं, उनसे इस तरह की अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने ये कह दिया था तो हम उनके भरोसे थे, लेकिन बाद में जब उसमें कुछ ऐसा लगा, नकारात्मक बातें आ गई। क्योंकि देखिए, केंद्र में अभी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, राज्य में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही वेल प्लेस्ड है कि वो निषाद को आरक्षण दे पाए। अब अगर हमारा जो नया गठबंधन है उसकी अगर सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे हमारी एक कोशिश होगी कि निषाद को आरक्षण मिले। और ये प्रतिबद्ध है, जो हमारी पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, वो निषाद आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और हम किसी भी हालत में निषाद को आरक्षण दिलाएंगे। ये पार्टी बनी ही इसलिए है। मतलब कि आश्वासन कुछ मिला, जो कि गठबंधन आरजेडी के साथ आपकी दिख रही है कि आरजेडी से गठबंधन हुई है मुकेश सहनी की, कोई आश्वासन मिला, बातचीत हुई इस पर? जी बिल्कुल, बातचीत हुई और इस पे जो बातें हुई वो बहुत पॉजिटिव हुई है।
और अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम इस स्थिति में रहेंगे कि दबाव डाल के निषाद आरक्षण हम लें, और इस पे बात भी हुई है और सकारात्मक बात हुई है। तो एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि मुकेश सहनी का जब जिक्र होता है तो एक धोखा शब्द का भी जिक्र होता है। आरजेडी आपके पीठ में खंजर मारा, आप लोगों ने कहा, फिर भाजपा के साथ गए, भाजपा ने आपकी पार्टी तोड़ दी, फिर आरजेडी के साथ आ गए, तो लगता नहीं कि परिस्थिति के हिसाब से जो फैसले लिए गए वो अब तक सही साबित नहीं हुआ? मैं इसे नहीं मानता हूँ। उसका कारण ये है कि जब कोई अति पिछड़ा समाज से कोई व्यक्ति, कोई नेता बहुत तेजी से उभरता है, तो जो स्टैब्लिश्ड फोर्सेस होते हैं वो उसको दबाने की पूरी कोशिश करती है, और उस प्रक्रिया में आपको हाथ पांव चलाना पड़ता है। इसलिए आपको ये लगता होगा कि हम लोग कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, कभी हम आरजेडी के साथ आए, लेकिन एक्चुअली ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मामला है। हम सर्वाइव करना चाहते हैं, और एक अति पिछड़ा समाज का नेता मुकेश सहनी, श्री मुकेश सहनी जी बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं, तो इनको शुरू से पिछले 10 साल से इनको दबाने की बहुत कोशिश की जा रही है। अभी भी ये कोशिश की जा रही है, लेकिन हम दबेंगे नहीं। श्री मुकेश सहनी जी एक बड़े नेता के तौर पे, अति पिछड़ा समाज के एक बहुत बड़े नेता के तौर पे उभर चुके हैं, और ये इनके का जो है ये विजयश्री का ये शुरुआत है, और वो लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। आपके नेता ने कहा कि भाई न सिर्फ 24 बल्कि 25 में भी तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या माना जाए कि भाई सीएम तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे? देखिए, ऐसा तो बिल्कुल मानना चाहिए। भविष्य में क्या होता है वो मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा मानना चाहिए, ऐसी बातें हुई हैं और ज़रूरत दोनों की है। हम आरजेडी और मुकेश सहनी जी, ये जो कॉम्बिनेशन है वो एक डेडली कॉम्बिनेशन है, जो बीजेपी को बहुत परेशानी में डाल रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को अगर और आगे बढ़ाया जाए तो 2025 में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पे श्री तेजस्वी जी और उप मुख्यमंत्री के तौर पे श्री मुकेश सहनी जी एस्टैब्लिश्ड हो। 40 में कितने सीटों को लेकर दावा है कि भाई इतना सीट हम लोग निकाल लेंगे? अब ये कहना तो बहुत मुश्किल है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अगर कोई कहता है कि इस बार 400 पार, और कोई ऐसे भी नेता हैं जो कहते हैं इस बार 4000 पार, तो इस तरह की बातें करना हम नहीं चाहते हैं। हम लोग एक गंभीर व्यक्ति हैं और गंभीरता से चीज़ों को रखना चाहते हैं। हर एक पूरे 40 सीट पे हमारा महागठबंधन बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है, और मैक्सिमम सीट हम जीतेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। चलिए, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा थे बातचीत करने के लिए। उन्होंने बताया कि मुकेश सहनी की बातचीत अमित शाह से हुई थी, लेकिन अमित शाह अपनी बातों से मुकर गए, जो कि इन लोगों की उम्मीद नहीं था। आज की तारीख में आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ है, तो ऐसे में जो चर्चाएं हैं, हालांकि मुकेश सहनी कहा था कि भाई 25 में भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब इन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि जो जोड़ी है, जो रंग ला रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी और सामने वाला काफी परेशान है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे, और तब जाकर न सिर्फ बिहार और देश भर में जो है इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ काम करेगा। सहयोगी अखंड ज्योति के साथ बिरजू सिंह, पटना।